वक्त का दाग। कहानी शुरू होती है रेहान से, एक बिल्कुल आम इंसान जिसके दिल में एक ही रिग्रेट बसा रहता था। काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने ये ना बोला होता। ज़िंदगी में छोटी छोटी गलतियाँ और उनका बोझ जो हमेशा रेहान के साथ चलता था। एक रात एक पुरानी लाइब्रेरी के डार्क कॉर्नर में रेहान को एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है। कवर धूल से भरा हुआ था, पन्ने फटे हुए थे, जैसे वक्त ने उसे छुपा के रखा हो। डायरी को हाथ में पकड़ते ही रेहान को ऐसा लगा जैसे कवर हल्का सा गर्म हो, जैसे कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच रही हो। डायरी के लास्ट पन्ने पर एक अजीब सी लाइन लिखी होती है, जितनी बार घूमो उतने मिनट पीछे चले जाएगा वक्त। रेहान हंस पड़ता है, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी कभी इंसान से अजीब अजीब काम करवा देती है। वो घर आता है और रूम के बीच खड़ा हो जाता है। घर की वॉल क्लॉक एक सेकंड के लिए रुक सी जाती है, परछाइयाँ हल्की सी गायब सी हो जाती है, जैसे वक्त ने सांस रोक ली हो। रेहान 5 बार घूमता है। एक हल्की सी हवा पास होती है, लाइट्स डिम होती है और एक ब्लिंक में रेहान 5 मिनट पास्ट में आ जाता है। उस मोमेंट में जब टेबल से कॉफ़ी कप गिरने वाला होता है, रेहान उसे संभाल लेता है। वो हैरान भी था और खुश भी। अब कोई गलती नहीं होगी, अब सब परफेक्ट होगा। प्रेजेंट में वापस आते ही रेहान का दिल थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था और उसका पेट माइलो कहीं नहीं। वो पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन माइलो मिसिंग था। तब उसके दिमाग में एक फ्लैश होता है। नॉर्मल टाइमलाइन में इन्हीं 5 मिनट में रेहान डस्टबिन में कांच फेंकने जाता था। उस वक्त मेन डोर खुला था और वो माइलो को अंदर बुलाकर गेट लॉक कर देता है। पर इस टाइमलाइन में रेहान डस्टबिन गया ही नहीं। माइलो गेट से निकल चुका था। रेहान का सांस अटक जाता है। मैं किससे बचाने गया था और क्या खो दिया। पैनिक में रेहान फिर रिचुअल कर देता है, इस बार 10 राउंड, 10 मिनट पीछे। वो बालकनी पर दौड़ता है, माइलो को उठाकर अंदर लाता है, गेट लॉक करता है और फिर वापस आ जाता है। प्रेजेंट में माइलो सेफ होता है, लेकिन रेहान की मम्मी स्टेयर से स्लिप हो गई थी। नॉर्मल टाइमलाइन में रेहान उन्हें वार्न करता था कि माइलो ने स्टेयर्स गंदे किए थे। वो उन्हें रोक देता, पर इस टाइमलाइन में रेहान उन 10 मिनट में वहाँ था ही नहीं। उन्होंने पैर मोड़ लिया और दर्द में बेहाल। रेहान तीसरी बार रिचुअल करता है, इस बार 18 राउंड्स। माइलो सेफ, मम्मी को वॉर्न, कप इस बार गिरने देता है। सब परफेक्ट लगता है, लेकिन रेहान को एक फेंट सी स्मेल आती है जो हवा में अभी शुरू हो रही थी। वो नॉर्मल टाइमलाइन में वापस आ जाता है। रेहान को लग रहा था बस इस बार सब परफेक्ट है, पर रियलिटी अपना दाम लेने आ रही थी। रेहान ने माँ को 10 मिनट की जगह 18 मिनट पहले ही वार्न करके नीचे बुला लिया था। इस समय तक गैस लीक शुरू तो हुई थी, पर स्मेल बहुत ही फेंट थी, तो माँ को पता ही नहीं चला। और जब तक वो वापस किचन आई, तब तक गैस लीकेज इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो किचन में ही बेहोश हो गई। असल में वो गैस का नॉब बंद करना भूल जाता है, पर टाइमलाइन शिफ्ट होने के बाद वो स्पेसिफिक मोमेंट इस बार मिस हो गया जब माँ नॉब को बंद करे। एक इनविजिबल डेंजर घर में साइलेंटली बढ़ रहा था। रेहान को पता ही नहीं चलता। ग्राउंड फ्लोर में स्मेल स्ट्रॉन्ग होती गई। माँ कुछ काम कर गई, पर एकदम से उन्हें चक्कर आ गया, सांस रुकने लगी। गैस और फ्यूम्स पूरे फ्लोर में भर रहे थे। माँ बेहोशी की हालत में ज़मीन पर गिर गई। पड़ोसी स्मेल नोटिस करते हैं और ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हैं। रेहान नीचे दौड़ता है और माँ को बेचैन देखता है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है। घर के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और गैस नॉब को बंद कर देता है, पर तब तक माँ एकदम अनकॉन्शियस हो चुकी थी। रेहान के हाथ काँप रहे थे। अगर मैं थोड़ा और लेट होता, माँ शायद बची ही ना होती। ये मोमेंट
रेहान को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तब तक कुछ सही नहीं होगा जब तक मैं एग्जैक्ट टाइमिंग दोबारा फॉलो नहीं करता। यही वो मोमेंट होता है जब रेहान डिसाइड करता है मैं 30 मिनट पीछे जाऊंगा, इस बार सब परफेक्ट करना ही पड़ेगा। वो 30 राउंड घूमता है, रूम डिस्टॉर्ट होता है, लाइट्स फ्लिकर होती है। 30 मिनट पहले वो आ चुका था। रेहान हर स्टेप केयरफुली चेक करता है। गैस नॉब बंद, मम्मी वांट, माइलो सेफ, कॉफ़ी कप गिनने देता है। रूटीन फॉलो, सब फ्लॉलेस। प्रेजेंट में आते ही फ़ोन बजता है। माँ कॉलिंग। रेहान फ़ोन उठाता है और उसकी दुनिया एकदम हिल जाती है। रेहान, तुम्हारी छोटी बहन का एक्सीडेंट हो गया, बाइक ने टकरा दिया। बहन का पैर बहुत बुरी तरीके से इंजर हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पूरा मांस फट चुका है। रेहान शॉक में जम जाता है। फिर रियलाइजेशन हिट होती है। नॉर्मल टाइमलाइन में गैस थोड़ा सा लीक होना शुरू ही होता है कि माँ नीचे जाती है किचन में और दरवाज़ा खोल देती है। और दरवाज़ा खोलते ही उनको उसकी छोटी बहन दिखती है। वो उसको सेफ कॉर्नर पे बुला लेती है। पर इस टाइमलाइन में रेहान ने गैस पहले ही बंद कर दी थी। गेट कभी खुला ही नहीं। बहन गलत स्पॉट पर खड़ी रही और बाइक ने उसे टक्कर मार दी। मैं गलतियाँ सुधार नहीं रहा, मैं उन्हें बढ़ा रहा हूँ, उनके बदले और बड़े डिजास्टर्स ला रहा हूँ। रेहान ने डिसाइड किया, बस पूरा 1 घंटा पीछे जाऊँगा। वो 60 राउंड्स घूमता है। लाइट्स बर्स्ट, रूम फ्रीज, सब एकदम ब्लैक। रेहान का होश हॉस्पिटल में आता है। डॉक्टर्स, अगर ये थोड़ा और घूमता हार्ट फेल ही हो जाता। पर सबसे हॉरिफाइंग बात, उस 1 घंटे में जहाँ वो नॉर्मली होता, वो डजन्स ऑफ माइक्रो मोमेंट्स कोलैप्स हो गए। वो ट्रैफिक रोड पे क्रॉस करते हुए घर आ रहा था। उस टाइम उसने एक बुज़ुर्ग को रोड क्रॉस करवाया। इस बार वो रोड क्रॉस कराने के लिए कोई नहीं था। कार कोलिजन हो गया। फायर ब्रिगेड रॉन्ग रूट पर गई। 2 घर में आग बढ़ गई। एम्बुलेंस लेट हो गई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसे पता भी नहीं थी कि उसकी वजह से ठीक हो रही है, वो सब अफेक्ट हो गई। रेहान को अब समझ आया, 1 घंटे की उसकी एब्सेंस एक शहर का फ्यूचर बदल गया था। न्यूज़ अनाउंस होता है, बुजुर्ग फिसल गए, ट्रैफिक जाम, 3 कोलिशन। लोगों ने रेहान को कोलिशन से दूर फुटपाथ पर बेहोश पाया, स्पिनिंग शॉक से। लाइट्स फ्लिकर हुई, डायरी खुद ब खुद खुल जाती है, पेज हिलता है। टेबल पर एक हल्की सी शैडो भी मूव होती दिखती है, जैसे कोई आंचल के पीछे से गुजर गया हो। और लास्ट पेज पर लिखा होता है, तुम वक्त से भाग सकते हो, पर तुम्हारे टाइम का कर्ज कोई ना कोई ज़रूर चुकाएगा।